चीन के सांप अंत तक जहरीला ही होता है और उसे पालने पोसने का कोई फायदा नहीं होता है। फिलिस्तीन ने इजराइल को लेकर भारत से शिकायत करी, भारत के स्टैंड पर भी उंगली उठा दी, जिसके बाद भारत ने बड़ा ही तगड़ा वाला जवाब दिया है। इससे बेहतरीन जवाब और कुछ नहीं हो सकता था। तो वहीं चीन को हक्का बक्का कर दिया है। भारत ने 50,000 करोड़ के अदृश्य हथियार खरीदकर चीन के सोच से बाहर का कदम उठा लिया है भारत सरकार ने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत खुलकर इजराइल का साथ दे या न दे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था में इजराइल ने कभी भारत का साथ नहीं छोड़ा है। बात संयुक्त राष्ट्र संघ की करें तो कभी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ इजराइल ने वोटिंग नहीं करी है। इसके विपरीत भारत ने तो कई बार फिलिस्तीन का खुला समर्थन भी करा है, और सिर्फ साधारण मीटिंग्स में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। और ऐसा भी मौका आया है जब इजराइल के खिलाफ भारत ने वोटिंग तक कर दी है। उल्टा इजराइल ने हमेशा भारत के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखते हुए यही कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इजराइल का समर्थन जरूर करेगा, जब भारत को भी लगेगा कि हाँ इजराइल सही है। अब हाल फिलहाल में ही आप देख लीजिए, जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दुनिया भर के नेताओं को धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे, तब उन्होंने भले ही भारत को उसमें नहीं दर्शाया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इजराइल नहीं चाहता था भारत किसी तरह से अपनी विदेश नीति में फेल हो। एक्सपर्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि इजराइल ने उस लिस्ट को जारी करने से पहले भारत से जरूर सहमति ली होगी कि हम अपनी तरफ से आपके झंडे को लगाएं या न लगाएं। भारत के सहमति नहीं देने की वजह से ही इजराइल ने अपने धन्यवाद में भारत को शामिल नहीं किया होगा। पर बाद में इजराइल की राजदूत याडिया ने ये साफ कर दिया कि वो बहुत अच्छे से समझते हैं भारत का स्टैंड। भारत और इजराइल लगातार संपर्क में है और भारत ने किस कारण से इजराइल का समर्थन नहीं किया उसको भी उन्होंने बड़े हल्के तरीके से लिया और ये कहा कि हम भारत की स्थिति को समझते हैं। ऐसे में इजराइल अपनी पक्की वाली दोस्ती भारत के साथ दिखा गया, लेकिन वहीं फिलिस्तीन ने ये कहा कि भारत ने एक मौका गंवा दिया और भारत ने एक तरह से इजराइल की मदद ही कर दी, यानी सीधे भारत की विदेश नीति पर उंगली उठा दिया फिलिस्तीन ने और उन सारी मदद और सारी भारत की तरफ से दी गई राहत सामग्री को बेकार कर दिया। मतलब कि वो अपने हिसाब से भारत की विदेश नीति भी चलाने की कोशिश करने लगे। पर अब भारत ने अब जोरदार तमाचा जड़ते हुए फिलिस्तीन को ये समझाया है कि अपने पैजामे से बाहर मत निकलो। फिलिस्तीन को समझाते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने उसके उस खत का जवाब दिया है, जिस खत में फिलिस्तीन ने भारत से ये पूछा था कि भारत ने ऐसा क्यों किया। इस पर जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि भारत की अपनी विदेश नीति है और कोई बड़ी बात या नई बात नहीं है कि भारत ने कभी दो देशों के बीच में वोटिंग करने से अब्सेंट कर दिया हो। ऐसा भारत कई बार करता आया है, इसलिए फिलिस्तीन को इस मामले में भारत को कुछ भी सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ऐसा है कि फिलिस्तीन अब अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसा करके फिलिस्तीन अब आम भारतीय जनता की नजर में भी और ज्यादा खराब हो रहा है। भारतीय जनता में अब तो ये भी मांग उठने लगी है कि फिलिस्तीन से पूरी तरीके से रिश्ता कट करके इजराइल का सीधा सीधा समर्थन कर दो, क्योंकि इससे पहले भी फिलिस्तीनी राजदूत ने कुछ इसी तरह के कमेंट पास किए थे जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि भारत ने यूएनएससी में अपने भाषण में, वोटिंग में नहीं बल्कि अपने भाषण में जो फिलिस्तीन का समर्थन किया और भारत ने ये कहा कि हम फिलिस्तीन के काउज का समर्थन करते हैं, वो तो भारत को करना ही था। अगर अरब देशों को साथ लेकर चलना है तो भारत को करना ही पड़ेगा। ये एक तरह से कूटनीति और विदेश नीति की भाषा नहीं थी, तो फिलिस्तीन ने वहीं से शुरुआत कर दिया है। वैसे ऐसा करके ये धीरे धीरे अपना आधार ही खो रहे हैं। वैसे ये वो देश हैं जिन्होंने कभी दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं। यही वजह है कि सिमटते सिमटते अब नक्शे से गायब होने की नौबत आ गई है और अब फिर वही कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने समर्थकों को खोते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने एक ऐसा बड़ा ऑर्डर दे दिया है जिसके बाद सबसे ज्यादा परेशान
और हक्का बक्का चीन है, क्योंकि चीन ने इसकी उम्मीद नहीं करी थी। अपनी नौसेना के बल पर चीन बहुत ज्यादा उछलता है। इसी नौसेना के बल पर चीन ने जहां फिलीपींस के द्वीपों पर कब्जा कर रखा है, तो इसी नौसेना के बल पर लगातार दक्षिण चीन सागर में अपने आक्रामक रुख को दिखा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी मानता है चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और यही सबसे बड़ा चीन का हथियार बनेगा किसी भी जंग में। पहली बार की झड़प में भारत भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गया है। वैसे आपको बता दें, समंदर में चीन कई सी माइंस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है ताकि समंदर के रास्ते भारत पर विजय पा सके। खास करके इस हिंद महासागर वाले क्षेत्र में चीन की एक्टिविटी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई है। वैसे भारत लगातार अपनी सेना को मजबूत करने में खर्च किए जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आज नहीं तो कल लड़ाई तो होकर रहेगी। ऐसे में तैयारी रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अब भारत ने भी एक के बाद एक ऐसे निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं जो कि चीन के होश उड़ा दें। अगर आप पिछले स्टैंड ऑफ को देखेंगे तो मात्र 3-4 महीने के अंदर भारत ने 30 से ज्यादा नई मिसाइलों का परीक्षण कर लिया। और ऐसा नहीं है कि सीमा पर विवाद थोड़ा कम होने के बाद भारत रुक गया है। भारत ने जहां एक के बाद एक लगातार मिसाइलों का परीक्षण करा, नए नए रेंज के और बिल्कुल अलग, तो वहीं पानी के लिए भी भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। भारत को एक तरफ चीन अगर इस जमीन वाले इलाके से घेरेगा तो वहीं दूसरी तरफ समंदर वाले इलाके से भी घेरने की पूरी कोशिश करेगा। यही वजह है कि जमीनी सुरक्षा के लिए जितनी भी तरह की मिसाइलें बनाई गई है, उसके साथ साथ भारत को अपनी नौसेना को भी मजबूत करना है। अब इसके लिए भारत ने 50,000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया है और ये ऑर्डर ऐसे हथियारों का है जो कि पानी के अंदर से कोहराम मचाएंगे, यानी कि सबमरीन्स। लेकिन इन सबमरीन्स में खासियत है, 6 सबमरीन का ऑर्डर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि इन सबमरीन्स में सबसे पहले हेवी ड्यूटी फायर पावर के साथ 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी सी क्रूज मिसाइल्स लगेंगी और इन सबमरीनों की क्षमता होगी एक साथ 18 हैवी वेट टॉर्पीडो साथ ले जाने की। वैसे तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास मात्र 20 सबमरीन है, लेकिन वहीं भारत के पास 140 सबमरीन है और सरफेस वारशिप भी है। पर हमारी समस्या चीन को काउंटर करने की है और उससे लड़ने के लिए इन 6 सबमरीन्स का स्टील्थ होना सबसे बड़ी जरूरत है। स्टील्थ होने का मतलब ही हो गया कि ये पकड़ से बाहर चले जाएंगे। चीनी रडार इस पर काम नहीं कर पाएंगे। भारत ने 50,000 करोड़ इस हथियार पर लगाकर एक तरह से 6 अदृश्य हथियार खरीदे हैं जो सीधे सीधे चीनी नौसेना पर भारी पड़ेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को फिलिस्तीन के साथ समर्थन वाला हिस्सा अब हटा देना चाहिए और इजराइल का खुलकर समर्थन करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।